एक जमाने में एक बकाल करियाने वाला था जिसकी दुकान पर एक निहायत खूबसूरत सब्ज रंग का और खुश जबान तोता रहता था। ये तोता न सिर्फ दुकान की रखवाली करता था, बल्कि आने जाने वाले गाहकों से बातें भी करता, लतीफे सुनाता और सौदागरों को खुश रखता। उसकी बातों से दुकान की रौनक दुबाला रहती थी। एक दिन बकाल किसी काम से घर चला गया और दुकान की निगरानी तोते के सुपर्द कर दी। इतने में अचानक एक बल्ली दुकान में घुस आई। वो किसी चूहे की तलाश में थी। तोता ये मंजर देखकर घबरा गया। जान के खौफ से वो एक तरफ से उछला और अड़ते हुए दुकान में रखे हुए शेषों से टकरा गया। तेलगल के कई शेषे जमीन पर गिरकर टूट गए और सारा तेल दुकान तीन में फैल गया। जब बकाल वापस आया तो उसने देखा कि दुकान में तेल ही तेल फैला हुआ है। फर्श और कपड़े सब चौकने हो गए हैं। गुस्से में आकर उसने तोते के सिर पर जोर से हाथ मारा। इस जर्ब से तोते के सिर के पर झड़ गए और वो गंजा हो गया। इस सदमे के बाद तोता बिल्कुल खामोश हो गया। उसकी खुश नवाई जाती रही। कई दिन गुजर गए। तोता न बोलता था, न किसी से बात करता था। बकाल को अपनी हरकत पर सख्त निदामत होने लगी। वो आह भरता और कहता, काश मैंने गुस्से में आकर ये जुल्म न किया होता। एक दिन दुकान के सामने से एक दरवीश गुजरा। उसके सिर के बाल बिल्कुल नहीं थे। वो भी गंजा था और फट्टे पुराने कपड़े पहने हुए थे। जैसे ही तोते की नजर इस दरवेश लुठा और जोर से पुकार कर कहा, ए दरवीश, सच बताओ, क्या तुमने भी कहीं तेल के शीशे तोड़ दिए थे कि तुम्हारे सिर के बाल भी झड़ गए हैं? ये सुनकर दुकान में मौजूद लोग हंस पड़े। तोते ने अपने हाल को दरवीश के हाल पर कयास कर लिया था। बकाल को भी बात समझ आ गई और उसकी निदामत और बढ़ गई। तब बकाल ने दिल ही दिल में अहद किया और कहा, पाक लोगों के कामों को अपने हाल पर कयास ना करो। हर हाल की अपनी वजह होती है।